भगवान महावीर की चेतना ने चक्रवर्ती बनने का पुण्य उपार्जन किया। पहली बार भगवान महावीर की चेतना मनुष्य में से सीधी मनुष्य में ही पहुंचती है। इसके पहले परमात्मा की चेतना कभी मनुष्य से देवलोक में जाती, कभी मनुष्य से नारकी में गई, कभी तिर्यंच गति में गई। पहली बार परमात्मा की चेतना सीधी मनुष्य से मनुष्य के भव में गई। प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती नाम आपका सुना हुआ है ना, शब्द आपका सुना हुआ है, लेकिन चक्रवर्ती का मीनिंग पता है क्या है? शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा। या तो तिखुतों के पाठ से वंदना करते हैं, उसका भी मीनिंग पता नहीं होता है, तो चक्रवर्ती शब्द का मीनिंग का तो सवाल ही का होता है, सवाल ही का होता है ना। अन्यथा यदि तिखुतों के पाठ की विधि आपको वंदना की सही रूप में आ जाती तो और कुछ भी करने की जिंदगी में जरूरत न होती। जिन शासन के 3 डायमंड है, एक नवकार मंत्र, दूसरा तिखुतों का पाठ और तीसरा नमुथु नम, ये 3 अनमोल वरदान है, अनमोल वरदान है। चक्रवर्ती का एक सपना होता है, भरत चक्रवर्ती का एक सपना था। शांतिनाथ भगवान भी तीर्थंकर बनने के पहले चक्रवर्ती बने। कुंतुनाथ भगवान भी तीर्थंकर बनने के पहले चक्रवर्ती बने। अरनाथ भगवान भी तीर्थंकर बनने के पहले चक्रवर्ती बने। और भगवान महावीर की चेतना भी उस जन्म में नहीं, लेकिन पहले चक्रवर्ती बनी। चक्रवर्ती का एक सपना होता है, मैं ऐसी व्यवस्था निर्माण करूं, मैं ऐसी राज्य पद्धति निर्माण करूं कि अपराधी भी अपराध कर न पाए, पापी भी पाप कर न पाए, दुष्ट आदमी भी गाली दे न पाए। आज की व्यवस्था कैसी है? कोई सज्जन बन करके जीना चाहे तो भी उसको दुर्जन बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की व्यवस्था, कोई रिश्वत दिए बिना काम करना चाहे हो जाएगा ना, है ना। यानी जो प्रामाणिक बन करके जीना चाहता है उसको भी कौन सी रास्ता अपनानी पड़ती है? बेईमानी का। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है, ये पर्सनल कैरेक्टर नहीं है। सारी सिस्टम इतनी भ्रष्ट हो गई है कि कोई प्रामाणिक बन करके जीना चाहे तो भी जी नहीं सकता है। और चक्रवर्ती का सपना रहता है, कोई बेईमान बनना चाहे तो भी बेईमानी कर न पाए। ऐसी व्यवस्था निर्माण करने के लिए चक्रवर्ती समर्पित होते हैं कि नहीं, मन में तो पाप आएगा, मन में तो पाप आएगा, लेकिन पाप वो कर नहीं पाएगा। और इसलिए चक्रवर्ती ने, प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने ऐसी व्यवस्था निर्माण करी। और व्यवस्था अकेले के बल पर नहीं चलती। अभी ये सारी व्यवस्था यहाँ की अकेले के बल पर थोड़ी है, इसमें सबका सक्रिय सहयोग है, सकारात्मक सहयोग है, इसलिए व्यवस्था चल रही। ध्यान में रखना बंधुओं, व्यवस्था बनाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक व्यक्ति बहुत हो जाता है, एक व्यक्ति बहुत हो जाता है। शांति रखनी तो सबके मोबाइल बंद होना जरूरी है, और अशांति करनी हो तो एक मोबाइल बहुत है, उसके लिए सबके मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सकारात्मक सहयोग सबका जरूरी है। राजा ने व्यवस्था बनाई, अपने मंत्रियों को दायित्व सौंपा, पुरोहित को दायित्व सौंपा, बिल्कुल सशक्ततम व्यवस्था बनाई। लेकिन व्यवस्था बनाने के बावजूद वो गफलत में नहीं था, देखता था कि बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा है, बार बार वो देखता था। एक दिन ऐसे ही प्रिय मित्र चक्रवर्ती रात के समय में
नगरी में घूम रहे थे, वेश परिवर्तन करके घूम रहे थे, और घूमते घूमते जब एक अंधेरी गली से गुजरे तो बदबू का झोंका आया, और बदबू आते ही अरे जी मचलने लग गया। और प्रिय मित्र ने सोचा कि मेरे नगरी में ये बदबू कहां से आ रही है, ये बदबू कहां से आ रही है। और बदबू का अनुसंधान करते करते जैसे कदम आगे बढ़ने लग गए, सामने से उस क्षेत्र का जो कोतवाल था, नगरपाल था, रक्षक था, वो आया। उसने पहचाना नहीं चक्रवर्ती को, वेश परिवर्तन किया हुआ था। बोले इधर आगे नहीं बढ़ना। बोले क्यों? बोले आगे बढ़ने की मनाही है। प्रिय मित्र ने धीरे से अपनी राज मुद्रा उसको बताई, और जैसी राज मुद्रा देखी, उस कोतवाल के तो सारे पाव, हालत बड़ी बुरी हो गई। बोले किसने रोका इधर जाने से? कोतवाल ने कहा कि अभय दान चाहता हूं। राजा ने कहा तुझे अभय है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं आया हूं। बोले अभय है। बोले मंत्री का ही हुक्म है। किसका हुक्म है? मंत्री का ही हुक्म है। क्यों? जवाब नहीं। और प्रिय मित्र आगे बढ़ा, उस बदबू की खोज करते करते आगे बढ़ा। एक महल के नीचे से, हवेली के नीचे से बदबू आ रही थी। नीचे पहुंचा और देखा कि मंत्री का बेटा है। मंत्री का बेटा अपने दोस्तों को लेकर के शराब पी रहा है। सामने शराब चल रही है, जुआ चल रहा है, और मंत्री के बेटा कमाल हो गई। जिसको सारी जिम्मेदारी सौंपी वही ये कर रहा है। सिर घूमने लग गया प्रिय मित्र का। कहां गलती हो गई, कहां भूल हो गई। वैसे वापस लौटा है, कुछ नहीं बोला किसी को, लेकिन सबने देख लिया था। दूसरे दिन राजसभा भरी। प्रिय मित्र का चेहरा बहुत दुखी चेहरा था, बहुत मायूस चेहरा था। प्रिय मित्र खोज रहा था मेरे से क्या भूल हो गई, मेरे से क्या गलती हो गई कि मंत्री ने मेरे साथ ऐसी दगाबाजी करी। जिनको मैंने दायित्व सौंपा था, विश्वास के साथ सौंपा था, उन्होंने मेरा विश्वासघात क्यों किया? मेरे में क्या गलती है? क्यों उनका ये सोच बना ऐसा करने के लिए? जालंधर में चतुर्मास चल रहा था, और चतुर्मास चलते चलते परिवार की बात चली, और परिवार की बात चलते चलते एक बात पर पहुंची कि घर का माहौल ऐसा मत रखो, घर का माहौल ऐसा मत रखो कि घर के किसी सदस्य को तुम्हारे से कुछ छिपाने की जरूरत पड़े या झूठ बोलने की जरूरत पड़े। घर का माहौल ऐसा बनाए रखो, चाहे जितनी गलती हो जाए, बड़ी सी बड़ी भूल हो जाए, बड़ा से बड़ा अपराध हो जाए, तो भी घर के सदस्य ने आकर अपने मुंह से आपको कहना चाहिए, ऐसा घर का माहौल बनाए रखो। और रात के समय में संयोग की बात है कि उस व्यक्ति का नाम भी विमल ही है। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज साहब 3 बेटी आए, एक भी बेटा नहीं है, 3 बेटी आए।
और मैंने घर का वातावरण ऐसा बनाए रखा है कि कभी मेरे साथ झूठ बोलने का प्रसंग नहीं आया। लेकिन एक दिन बेटी के स्कूल में से मुझे बुलावा आया और मैं जब स्कूल में पहुंचा तो मैडम ने बताया कि आपकी बेटी के मार्क बहुत कम है। और मुझे शौक लग गया कि अभी 2 दिन पहले तो मैंने सिग्नेचर करे हैं और उस समय तो मार्क मैंने उस पर रिजल्ट पर बराबर देखे थे। गड़बड़ क्या हो गई? कहां से गड़बड़ हो गई? घर आया है, बेडरूम में गया है और मुंह ढक करके सो गया है। सर दर्द कर रहा था। मेरे साथ मेरे बेटे को झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? घर का वातावरण पूरा तनावपूर्ण हो गया। लुधियाना में बड़ी बेटी परनाई हुई थी, वो आई, उसने अंदर पहुंचे और कहा पिताजी, और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरी गलती क्या हो गई जो बेटी मेरे साथ झूठ बोल गई। और तब जाकर के बेटी सामने आई, पापा आपकी कोई गलती नहीं, मेरे ही डर ने मेरे से गलती कराई, मुझे माफ करो। और पिताजी ने केवल एक शब्द कहा कि बेटा, तेरी सब गलतियां भविष्य की भी आज ही माफ कर देता हूं, लेकिन इस गलती को माफी भविष्य में नहीं मिलेगी कि तू मेरे साथ झूठ बोल जाए। सारे अपराध माफ है। नहीं, क्या हुआ? क्यों किया मंत्री ने? मंत्री को पता तो चल ही चुका था। और जैसे ही राजा ने मंत्री की तरफ नजर उठा करके पूछा, नजर से ही पूछा, कुछ जुबान भी नहीं हिलाई। जब तक शर्म है तब तक धर्म है, जब तक नजर की शर्म है तब तक धर्म है। जिस दिन नजर की शर्म चले गई, धर्म चला गया। और मंत्री ने राजा की नजर से नजर मिलाते हुए कहा कि राजन, हमें क्या हक है कि लोगों ने क्या खाना क्या पीना ये हम तय करने वाले कौन होते? ये वाक्य सुन करके तो राजा को लगा ये तो चोरी और सीना चोरी। राजा का काम है केवल कानून का पालन कराना है। ये व्यसन मुक्तन, ये बातें राजा का नहीं, बोले ये तो उपदेश देने वाले का काम है। मंत्री से ये जवाब पाकर के राजा का सारी व्यवस्था पर से भरोसा उड़ गया। राजा ने सभा बर्खास्त कर दी। इसके बाद बात क्या करेंगे? क्या बात करेंगे? और राजा धर्माचार्य पोटिल्य के पास पहुंचा। राजा का चेहरा देख करके वो समझ गए कि कुछ तो भी है। राजा ने अपना दर्द गुरु के पास रखा कि गुरुदेव मेरी भूल क्या है? मैं तो केवल एक चाहता हूं, कोई पाप के रास्ते पर न चले। यदि पाप के रास्ते पर चलेगा तो दुखी होगा ही होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई दुखी बने और इसलिए मैं चाहता कोई पाप के रास्ते पर नहीं चले। और पोटिलाचार्य ने कहा ये सत्ता के बल पर हो नहीं सकता है, ये सत्ता के बल पर हो नहीं सकता। इसके लिए तो तीर्थंकर का बल लगता है। किसका बल लगता है? ये सत्ता का चक्रवर्ती नहीं कर सकता, ये धर्म चक्रवर्ती कर सकता है।
धर्म चक्रवर्ती चाहे कि ये पाप नहीं करे तो पाप कर नहीं सकता है। ऐसा मन बनना चाहिए, ऐसा हृदय बनना चाहिए, ऐसे अपने मन में सामर्थ्य होना चाहिए। और ऐसा सामर्थ्य यदि किसी के पास होता है तो केवल एक तीर्थंकर के पास होता है। चंड कौशिक को परमात्मा ने देखा, चंड कौशिक को परमात्मा ने देखा और मन ही मन संकल्प किया, मन ही मन संकल्प किया चंड कौशिक गुस्सा करना बंद कर दे। और भविष्य में चंड कौशिक गुस्सा नहीं कर पाया। इसलिए तो प्रभु के पास जो पहुंचते थे वो प्रभु के ही हो जाते थे। ये बल केवल तीर्थंकर के पास होता है। और प्रिय मित्र चक्रवर्ती ने राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले ली कि लक्ष्य सत्ता नहीं था, लक्ष्य केवल एक था, प्रयोजन केवल एक था कि दुनिया में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। और दुखी नहीं होना चाहिए तो उसने पाप नहीं करना चाहिए। वो पाप करेगा तो दुखी होगा ही होगा। इसलिए दुख से बचाना हो तो पाप से बचाना जरूरी है। बच्चे की उंगली जल जाए, बच्चे की उंगली जल जाए तो बोरोलिन की ट्यूब लेकर के मां दौड़ती है। टीवी देख देख करके बच्चे का मन जल जाता है, उसमें कौन सी ट्यूब लेकर के मां दौड़ती है कि उसी टीवी देखने में वो भी मस्त हो जाती है। तन के जख्म को संभालने वालों, तन के जख्म को संभालने वालों, मन कितना जख्मी हो रहा है इसकी तरफ कभी नजर उठा करके देखा क्या है? तन कितना ही स्वस्थ रह गया, तन कितना ही स्वस्थ रह गया और मन जख्मी हो गया तो क्या काम आएगा? WHO की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है कि आने वाले दशक में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट किसी के होंगे तो डिप्रेशन के होंगे। न हार्ट पेशेंट होंगे न कैंसर के पेशेंट होंगे, सबसे ज्यादा पेशेंट डिप्रेशन के होंगे। परसों ही आपने पेपर में खबर पढ़ी होगी कि 10 करोड़ व्यक्तियों की मौत तंबाकू के कारण से होती है और आने वाले दशक में यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। इस हत्या के सत्र को रोकने की जवाबदारी किसकी है? एक व्यक्ति जब शराबी बनता है, एक व्यक्ति जब गुटखा खाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति की या परिवार की है? किसकी जिम्मेदारी है? और आप हमारे पास लेकर के आते कि महाराज साहब ये गुटखा बहुत खा रहा है, इसको पचकान दे दो। बहुत अच्छे। एक दिन में कोई भी आदमी शराबी नहीं बनता, एक दिन में कोई भी आदमी व्यसनी नहीं बनता, चाहे गुटखा का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे जिस बीमारी का हो, एक दिन में नहीं होता। एक दिन में चौथे स्टेज पर कैंसर कभी नहीं पहुंचता। और पहले स्टेज पर यदि कैंसर ध्यान में आ गया तो इलाज बहुत आसान होता है। लेकिन आप इलाज कब करते हो? जब बेटियां भागने की तैयारी करती है या भाग करके जाती है तब आपको पता लगता है कि बेटी ने कुछ तो भी गलत काम कर लिया। अरे एक दिन में कोई प्यार नहीं पनपता, एक दिन में कोई वासना का खेल नहीं चलता। वो कैसी माँ, वो कैसा बाप कि जिसको